चाकू लेके छीन छान लिया उसका सब कुछ। उसमें 20,000 औरतों का कहते हैं। देखो यार, कल के आज़ाद हुए हुए देश हैं ये। कितनी पिया आज? पिया कुछ? और अब ये देखो, ये क्या हो सकता है सोचो आप। अब ये यहाँ पर डस्टबिन में बॉटल फेंकी है तो कमेंट ना करना, कुछ नहीं रहना बहुत साथ, सब नाम नुम सब मिट्टी हो जाता है। और ऐसा ही नहीं करना बस हमने कभी भी ना। अगर आप कोसोवो नाम को गूगल करेंगे ना तो गूगल दिखाएगा रिपब्लिक ऑफ कोसोवो आ लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट यूरोप, लेकिन यूएन कोसोवो को एक कंट्री नहीं मानता। हालांकि दुनिया के 110 से 15 देश कोसोवो को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ कंट्री, लेकिन फिर भी दुनिया के 70 से 80 जो बचे हुए देश हैं वो कोसोवो को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते। आखिर ये माजरा है क्या, जानते हैं। तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम नाम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं रिपब्लिक ऑफ कोसोवो की कैपिटल प्रिस्तीना में। अब कोसोवो की जो बात है वो आगे चल के करेंगे। पहले ये पार्क देख लो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही घना पार्क है। लेकिन हमें जहाँ पर हम रुके हुए हैं हॉस्टल में, वहाँ किसी ने बताया कि भाई रात के टाइम ऐसी जगहों पे मत जाना क्योंकि प्रिस्तीना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, जो कोसोवो की कैपिटल है। तो आप कभी आएँ तो कॉमन सेंस का ध्यान रखना। और अगर आप गूगल करेंगे ना कोसोवो को कि हाउ डेंजरस हाउ सेफ इज़ कोसोवो, तो अमेरिका की जो गाइडलाइंस है वही आ जाती हैं कि यहाँ पर तो टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। वैसे प्रिस्तीना और जो इसके और भी शहर हैं कुछ, वो बहुत सेफ़ हैं, बट फिर भी आपको कॉमन सेंस का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता लगी रात को, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में हम इस बात को कर रहे हैं। होता क्या है, हम सोचते हैं कि यार यूरोपियन कंट्री हैं, सेफ़ होंगी, चलो ठीक है, लेकिन हमें बहुत सी जगहों का नहीं पता होता। और मेरे को रात को बताया उन्होंने कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है कि चाकू लेके छीन छान लिया उसका सब कुछ। तो कभी भी आप आ जाएं तो ध्यान रखना, सारी कंट्री हर तरह से सेफ नहीं होती। और आगे कुछ और देखने और जानने से पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में कोसोवो का पंगा है क्या। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में जो है वो ओटोमन राज का जिक्र किया है। इस सारे एरिया के ऊपर एक समय में ओटोमन्स का राज हुआ करता था और लगभग 624-25 साल ओटोमन साम्राज्य ने इस सारे एरिया में, इस्तांबुल से लेकर और बहुत बड़े एरिया में राज किया। और उस समय ओटोमन्स का राज इस एरिया में बाल्कन्स में भी हुआ करता था। लेकिन 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन साम्राज्य ख़त्म हो गया और यहाँ पर एक नया साम्राज्य बना, एक नया देश बनकर उभरा जिसका नाम था यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया 1918 से 1940-41 तक चला और 1941 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुई तो फिर दोबारा से जर्मनी ने जो है इस यूगोस्लाविया पर कब्जा कर लिया। लेकिन जर्मनी की हार के बाद 1945 के बाद फिर से यूगोस्लाविया बना और इस बार मार्शल टीटो जो थे, एक बड़े नेता थे यूगोस्लाविया के, तो उन्होंने जो है वो 6 स्वतंत्र राज्यों को इकट्ठा किया, 6 देशों को मान लो आप उस टाइम। और उनमें से सर्बिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो और कुछ और 2-3 जो कंट्रियाँ आसपास की हैं वो थी। लेकिन कोसोवो जो था उस समय में एक ऑटोनोमस रीजन था जिसके अपने कुछ अधिकार थे और वो सर्बिया के क्षेत्र में आया करता था, लेकिन उसके अपने अधिकार हुआ करते थे। और 1980 में क्या हुआ कि मार्शल टीटो जो एक बड़े नेता थे जिन्होंने यूगोस्लाविया को संभाल रखा था, वो गुजर गए। और उसके बाद जो ऑटोनोमस रीजन था, जो एक स्वतंत्र प्रभार था जिसको अपने स्वतंत्र कुछ हक मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें और हक चाहिए। और बेसिकली यहाँ पर जो थे वो एथनिक अल्बेनियंस थे, अल्बानिया के एथनिक लोग इस एरिया में हुआ करते थे। लेकिन सर्बिया ने कहा कि ये तो भाई हमारे खिलाफ़ युद्ध है वगैरह वगैरह, और ये जो है कोसोवो ये हमारा पार्ट है। तो सर्बिया ने यहाँ पर 1989 में इनके सारे हक ख़त्म कर दिए और 1991 वगैरह में पंगा शुरू कर दिया। और कुछ यहाँ पर जो है कोसोवो की आर्मी बनी है, जो कोसोवो लिबरेशन आर्मी थी, शायद कोसोवो लिबरेशन फ्रंट करके ऐसे कुछ आर्मी करके बनी। उन्होंने जो है वो सर्बिया की आर्मी से लड़ाई करनी शुरू कर दी। फिर 1998 और 1999 में जो है वो सर्बिया ने बहुत बड़ा यहाँ पर मैसिव एक अटैक किया और यहाँ के जो अल्बेनियंस थे उनमें से 10,000 अल्बेनियंस को मारा। और ये कह के मारा कि भाई यहाँ पर तो ये लोग जो हैं वो टेररिज्म गतिविधियाँ कर रहे हैं फलाना वगैरह। तो 10,000 अल्बेनियंस मार दिए। 20,000 जो औरतों का यहाँ पर रेप हुआ और बहुत निर्दयता हुई उस टाइम कहते हैं। और जो था उस वक्त आया नाटो बीच में
और यूएस बीच में आया। और नेटो ने उस टाइम जो है 99 में यहाँ पर बम बरसाए, 78 दिन यहाँ पर बमबारी करी। जो भी सर्बिया का क्षेत्र था, जहाँ भी सर्बिया की आर्मी थी, और सर्बिया की आर्मी को यहाँ से हटना पड़ा। तो 1999 के बाद से लेकर 2008 तक ये यूएन के अंडर में रहा सारा एरिया। और 2008 में कोसोवो ने खुद को एक इंडिपेंडेंस जो है देश घोषित कर दिया। अब उसके बाद से भी सर्बिया जो है वो कहता है ये हमारा पार्ट है, कोसोवो कहता है हम एक अलग देश है। और कोसोवो को 110 से 15 जो देश है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, बाकी देश नहीं करते। जो रिकॉग्नाइज़ करते हैं उनमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी वगैरह बहुत बड़े बड़े देश हैं। और जो नहीं करते उसमें रशिया, इंडिया, चाइना, ग्रीस और कुछ देश हैं, ब्राज़ील है, कुछ और देश हैं जो कोसोवो को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। तो ये पंगा है कोसोवो का, जिससे कोसोवो को गूगल तो एक देश दिखाता है, लेकिन यूएन और बहुत से देश कोसोवो को एक देश नहीं मानते। तो कोसोवो प्रिस्टीना के सबसे फर्स्ट अट्रैक्शन पर हम आए हैं, जो है यसर पासा कैमी, मतलब कि यसर पासा मॉस्क इसको कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑटोमन्स का यहाँ पर राज रहा, और उसी समय में ये बनी थी यशर पाशा मॉस्क, और जो बनी थी 1834 से 35 में। और यशर मेहनत पाशा जो बॉर्न हुए थे प्रिस्तीना में, उन्होंने बनाई थी। ये गवर्नर रहे थे स्कोपिये में ऑटोमन पीरियड में। तो ये ऑटोमन टाइम की 1834 से 35 में बनी हुई मॉस्क है। कुछ टाइम ये बंद रही थी, लेकिन अभी ये ओपन है लोगों की प्रेयर के लिए, नमाज़ अदा करने के लिए। अंदर लोग अभी नमाज़ अदा कर रहे थे, मैंने देखा था, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। वैसे इस तरफ ये बंद है, इधर थोड़ा सा खुला हुआ था पार्ट जहाँ लोग कर रहे थे नमाज़ अदा। थोड़ा सा अगर यहाँ से कुछ दिख जाएगा तो हम देख सकते हैं। तो ये है थोड़ा सा नज़ारा मॉस्क का। और आगे चलते चलते कुछ इस तरह से है प्रिस्टीना शहर का नज़ारा, और फिर से एक मॉस्क आ गई है। और आपको बता दूं कि अल्बेनियन, आपको बताया था कि एथनिक लोग यहाँ पर रहते थे, और यहाँ की जो आबादी है वो 90 to 95% जो है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। उसके अलावा जो 5% हैं वो यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। और आगे चलते चलते एक आया ये क्लॉक टावर, जो कि यशर पाशा ने ही ऑटोमन्स टाइम में बनवाया था, जिन्होंने वो मॉस्क बनवाई थी जो हमने पीछे देखी थी। और इसके साथ में भी है एक और मॉस्क, और सारा जो एरिया है ये ऑटोमन्स टाइम की याद दिलाता है। और क्लॉक टावर के साथ में जो ऑटोमन्स टाइम की मॉस्क है उसमें भी हम आ गए हैं। ये है सुल्तान महमद फ़तेह मॉस्क, 1460 से 1461 के दौरान बनी थी, और खूबसूरत आर्किटेक्चर का नमूना है ऑटोमन्स टाइम के। ये मस्जिद जो है वो प्रिस्तीना की सबसे पुरानी मस्जिद है, और सुल्तान महमद के नाम से। सुल्तान महमद ने ऑटोमन टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किया था इस बाल्कन्स एरिया में, और इसको इम्पीरियल मॉस्क भी कहते हैं। और चलते चलते हमें दिखाए एक ऑथेंटिक सा रेस्टोरेंट, यहाँ पर खाते हैं पहले कुछ, फिर चलते हैं आगे। तो ये है कोसोवो का एक रेस्टोरेंट। फूड जो है वो ज़्यादातर नॉन वेज ही मिलेगा इस जगह, और ये एथनिक अल्बेनियंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो नॉन वेज पे ज़्यादा जोर है। और ग्रिल पे भी ये मीट बहुत खाते हैं, ग्रिल चिकन, बीफ वगैरह ये होता है ज़्यादातर खाना। और तावा कोसी इनकी फेवरेट डिश है, जो कि अल्बेनियंस की भी है। तो हमने एक चिकन ऑर्डर किया है, और यार ये भूख और लगा रहे हैं, कभी ब्रेड रख गए, कभी ये सैलड रख गए। और ये यहाँ का मेन्यू है, ज़्यादा महंगा नहीं है बाल्कन एरिया। और हम जो नॉर्थ मैसिडोनिया से आए थे ना, वो तो बहुत ही सस्ता था। और यहाँ पर जो है इनकी करेंसी है यूरो। तो ये जो भी आप देख रहे हैं 1 यूरो में है, और 1 यूरो का मतलब जो है वो भारतीय 100 रुपये समझ लें। और ये चिकन रख गए हैं भाई अपना, वो यार ज़्यादा मंगा लिया लगता है। खाना हमने खा लिया, और चिकन अगर लेना हो तो मिश पुले, पुले को चिकन कहते हैं, और फ्रेंच में तो मैंने देखा है कि पुले कहते हैं। अब यहाँ पर एक और है कि आप कार्ड नहीं दे सकते, कैश इज़ द किंग। यहाँ पर कार्ड नहीं चलता, कैश चलता है। और हमारा बिल आया है 4 यूरो का, हमने जो कि कैश पे किया है। तो नेक्स्ट हम चलने लगे हैं बाज़ार की साइड। ओल्ड बाज़ार जो है इनका उस साइड। और ये कोबलस्टोन वाली गलियाँ देख रहे हो, एक तो ये यूरोप में बहुत जगह हैं, और ये बहुत पुराने समय की याद दिलाते हैं। और यहाँ पर तो मैंने आपको बताया ऑटोमन्स का रास्ता थे, तो ये हो सकता है उसी समय की हूँ। और यह है इनकी ओल्ड बाज़ार साइड, जहाँ पर ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप्स दिख रही हैं। खाली पड़े हैं सब बाज़ार वगैरह। ये कुछ शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर, सिवेनियर्स की, बैग्स की। भाई लेडीज़ ड्रेसेस बहुत बढ़िया हैं। रहा नहीं गया, मैं तो अंदर ही आ गया। इनसे पूछ के मैंने वीडियो बना लिया। मैंने कहा यार ले लूँ इनकी फ़ोटो वीडियो, कह रहे ले लो। ये देखो
दिस इज ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कोसोवो ट्रेडिशनल Kosovo. और अल्बेनियन सेम Kosovo, Albania is one. वन, ओके ओके। तो कोसोवो और अल्बेनिया इज़ वन। तो ये अल्बेनियन ड्रेसेस भी आप कह लें, कोसोवो कह लें, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। दिस इज़ वाइट। भाई चलते चलते वाइट भी देख ही लेते हैं। ओह खूबसूरत है ना कुछ अलग है। थैंक यू सो मच, बढ़िया थी ड्रेसेस, अच्छी लगी देख के। पूरा बाजार ही ऐसी ड्रेसेस का है। शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 90 to 95% जो है वो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर हर तरह की ड्रेसेस देखने को मिलेंगी। यार एक और बात है, नावांकुर भाई भी मेरे साथ है, जैसे कि आप जानते हैं। उन्होंने भी बताया कि किसी ने वीडियो वगैरह लेने से मना नहीं किया, और मैंने अभी यहाँ पर भी पूछा इस शॉप के ऑनर से, वो कहते ले लो वीडियो फ़ोटो, कोई बात नहीं। तो कोई मना नहीं कर रहा, और दुकानदार ज़्यादातर जो है ना वो मना कर देते हैं, ख़ास करके ये जो ड्रेसेस होती हैं इनके, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह चोरी हो जाते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। और ये आ गई हैं फ्रूट और सब्जियों की दुकानें यहाँ पर। जो प्याज है ना वो लाल वाला देखा नहीं मैंने, हमने कल वो बनाया था ना चिकन, आपने वीडियो देखी होगी, तो तब भी हमें ये सारा वाइट वाला ही प्याज मिला। और ये जो है शिमला मिर्च, ये कलर कुछ अलग ही देखा मैंने, लेमन वाला। हाथ नहीं लगाते, कभी आओ ना तो हाथ नहीं लगाना, इनको ये बुरा सा मानते हैं लोग, खासकर यूरोपियन वगैरह अमेरिकन। हाथ लगा दिया आपने तो उनके लिए तो ख़राब हो गया, चाहे वैसे ये कितने भी ख़राब हो रहे हों। और ना एक बात याद आ गई, ये वीडियो और डिज़ाइन की बात पे, अजमल खान रोड है ना जो अपना करोल बाग मेन मार्केट है दिल्ली की, उस पर एक शॉप है, मेरे को नाम वगैरह याद नहीं है, लेकिन वो शेरवानी वगैरह बेचते हैं और सूट वगैरह बेचते हैं जेंट्स के। तो हम कई बार खड़े होते थे और जान के ना उसे छेड़ते थे फ़ोटो लेने के बहाने, मतलब ऐसे फ़ोटो करते थे। वो अंदर से ना बंदा था, वो एक भागा भागा आया करता था। अगर वो भाई वीडियो देख रहे हो तो वो जानते होंगे, क्योंकि बहुत लोग उन्हें ऐसा करके छेड़ा करते थे। उनकी शॉप के बाहर जाते थे और फ़ोन लेके ऐसे फ़ोटो खींचने की करते थे कि वो आएगा भागा भागा। वो बात याद आ गई मुझे ये देख के ना। तो ये जो डिज़ाइनर वाले होते हैं इनकी तो खास करके यार, इनके डिज़ाइन वगैरह चोरी होते हैं तो ये मना करते हैं। ये इनका मेन बाज़ार है और बिल्कुल ही और ख़ाली पड़ा है। भाई देखो, इनसे भी पूछा मैंने वीडियो ले लूँ, मना नहीं किया, कह रहे ले लो। बाज़ार जो है वो बंद होने का समय हो रहा है, 6:15 बज चुके हैं शाम के। और एक और ये शॉप आई है, मैंने कहा यार कुछ रेट तो पूछ ही लें। मैंने कहा ये कितने की टी-शर्ट, तो कहते 10 यूरो। सो खैर मैंने कहा ओरिजिनल है, कह रहे हाँ ओरिजिनल है। और फिर ये डीजल की पैंटें दिखाई, कहते ये देख लो, ये डीजल की है पैंट। मैंने कहा ये भी ओरिजिनल है, कह रहे हाँ ओरिजिनल है, ये देख लो आप ओरिजिनल है। इस ओरिजिनल ओरिजिनल इन्हें नहीं पता, हम टैंक रोड से आए हैं ऐसे ओरिजिनल हम रोज़ बनाते हैं वहाँ पे टैंक रोड पे, हाथ लगाते ही पता लग जाता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट का फ़र्क। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी नाइस। और 20 यूरो बताए इन्होंने, कि 20 यूरो मतलब कि 2000 भारतीय रुपए में डीजल की पैंट मिल रही है यहाँ पर। अच्छा, हमारे देश में भी ना हर चीज़ मिलती है और हर तरह की मिलती है, ओरिजिनल भी मिल जाएगी और कॉपी भी मिल जाएगी। इसलिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो हमें पागल बनाया नहीं जा सकता पूरी दुनिया में कहीं भी। अब ये जो कपड़ा है, ये जो बाज़ार है हमें दिख रहा है कपड़ों का, हमारे पास इससे बहुत भारी बाज़ार हैं। टैंक रोड तो हमारी जो मार्केट है, और गांधीनगर हमारी दिल्ली में जो मार्केट है वो एशिया की कहते हैं बिगेस्ट मार्केट्स में से एक है, और शायद बिगेस्ट ही है। एक्चुअली लोकल बाज़ार में आने का फ़ायदा पता क्या है, उससे लोकल कल्चर का पता लग जाता है। अब ये राजमा देख लो, ये सफ़ेद राजमा है, और मुझे ये कलर बहुत बढ़िया लगा है। ये कुछ अलग ही कलर है, मैंने तो पहली बार देखा यार ये मिर्चों का ये कलर। ये एक अंडे की दुकान आई है, और यहाँ पर 2.5 यूरो में जो है वो पूरी ट्रे मिल रही है। देसी अंडे हैं, 2.70 है ये 2.5 यूरो है। ये कुछ ज़्यादा लाल लग रहे हैं, है ना। और ये 3 यूरो है, मतलब 300 भारतीय रुपए में ये है अंडे। इसमें भी हमारी तरह होते होंगे 30 ही हैं। घूमते फिरते सुनसान सी जगह पे पहुंचता जा रहा हूँ मैं। इधर तो कुछ नहीं है ना, ठीक है इधर ही चलते हैं, सुनसान नहीं है। इतना खाली बाज़ार भी नहीं देखा यार। दिन में गर्मी होती है, दिन में लोग आते नहीं, किस टाइम आते होंगे लोग। आज मंडे है वैसे। ओ सजावट का सामान, ये तो हमारे जैसा ही है, ये सब अपने वहाँ मिलता है ना सजाने के लिए, रिबन वगैरह। मेन बाज़ार से तो हम आ गए हैं बाहर की तरफ, अब देखते हैं किधर को चलें। शाम के 6:30 बजे हैं और सब कुछ खाली खाली हो गया है। अल्बानिया तिराना में बहुत अच्छी रौनक होती थी इस टाइम शाम को, भाई यहाँ पर तो सब कुछ ही बंद हो गया यार। चलते चलते जो है ये एक यूरोप हाउस आ गया है, यूरोपियन यूनियन इन कोसोवो। वैसे कोसोवो जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, आपको बता दूं, और जो है ये नाटो का भी पार्ट नहीं है। लेकिन नाटो की सेनाओं ने इनकी बहुत मदद की थी और इनको सर्बिया से अलग कराने में
नाटो का सबसे बड़ा हाथ रहा था। अभी कुछ ऐसे देश हैं जो कोसोवो को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर अटैक किया था 1999 में नाटो ने, तो नाटो ने यूएन की भी बात नहीं मानी थी। उन्होंने भाई मानवता के चक्कर में कर दिया कि यार यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो नाटो वालों ने यहाँ पर अटैक किया था और 10,000 से ज़्यादा तब तक अल्बानियन जो यहाँ पर एथनिक्स थे वो मर चुके थे। ये ग्राफिटी काफ़ी दूर से दिख रही थी और दूर से बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ा सा अब हम पहुँच रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ और हलचल थोड़ी सी देखने को मिल रही है। सोवेनियर शॉप, और ये जहाँ पर होती हैं तो वहाँ पर कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़रूर होता है। लो भाई, सेंट्रल में आते ही सबसे पहले आया है फ्री यूक्रेन। और आपको एक और बात बताऊँ, यूक्रेन ने भी अभी तक कोसोवो को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हम तो एक मेन स्क्वायर पर पहुंच गए हैं कहीं, और यहाँ पर चल रही है एक शूटिंग। खूबसूरत जगह, खूबसूरत प्यारा सा बच्चा। और नेक्स्ट हम पहुँचे हैं कैथेड्रल ऑफ मदर टेरेसा। ये मदर टेरेसा के नाम पर डेडिकेटेड है कैथेड्रल, और 2007 में बन के तैयार हुई थी। हालांकि अभी तक इसके आसपास जो है वो काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो है कैथेड्रल बन के तैयार हो गई है और अंदर जो है वो रिचुअल्स चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन आबादी है वो लगभग 5% के आसपास है, और मदर टेरेसा जो थी वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन थी, और कैथोलिक आबादी यहाँ पर और भी कम है। लेकिन क्योंकि एथनिक अल्बानियन थी मदर टेरेसा, इसलिए उनको हेरिटेज की वजह से यहाँ पर काफ़ी सम्मान दिया जाता है। और कैथेड्रल में ही है ये एक टावर जिसकी हाइट है लगभग 230 फीट, और यहाँ से जो है प्रिस्टीना जो कैपिटल है इसका बहुत ही एक खूबसूरत पैनोरामिक व्यू दिखता है। तो हम चलते हैं, देखते हैं पैनोरामिक व्यू। उससे पहले हम देखेंगे कैथेड्रल को। टावर पर ऊपर जाने के लिए हमने टिकट ले लिया है, और टिकट है 1.5 यूरो की। रात 8 बजे तक टावर खुला रहता है और चर्च हो जाती है बंद शाम 7 बजे। मैक्सिमम पैसेंजर्स 8। यहाँ से हम बाहर निकले हैं। खूबसूरत नज़ारा पूरे शहर का, और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के बीच में ये शहर बसा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोसोवो। ये बिल्डिंग अपने आप में एक आर्किटेक्ट का बहुत शानदार नमूना है। ये 99 डोम्स हैं इसके टोटल, जो वाइट आप देख रहे हो ना। और ये 1982 में बन के तैयार हो गई थी। 1982 में देखो क्या इसका आर्किटेक्ट था। यूगोस्लाविया की यूनिटी के लिए उस टाइम ये डिज़ाइन रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद जो है जब कोसोवो की वार हुई तो इसको डैमेज भी हुआ काफ़ी, और ये कहते हैं कि अनफिनिश्ड एलियन बिल्डिंग भी है। इसका डिज़ाइन देखो है ना, इसके बाहर एल्युमिनियम से बना रखी हैं खिड़कियाँ सी। तो हम चर्च से बाहर आ गए हैं, और खूबसूरत चर्च है ये, काफ़ी खूबसूरत बनाई है इन्होंने चर्च। सो चलते चलते ये एक स्ट्रीट आर्ट आई है भाई, बहुत ही खूबसूरत आर्ट कर रखी है, बहुत ही खूबसूरत यार पेंटिंग बनाई हुई है दीवार पे। कभी मैं सोचता था इन देशों को, बहुत पहले जब ये यूट्यूब वगैरह पे भी कोई नहीं आया था, कोई चैनल वगैरह नहीं था, तो मैं सोचता था इधर आऊँगा और इसी स्ट्रक्चर को, इसी लाइब्रेरी वाले स्ट्रक्चर को देखा करता था। आज आपकी दुआओं से, आपके प्यार की वजह से इस जगह पे खड़ा हूँ। दूर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पास से भी डिज़ाइन कुछ अलग है। कहते हैं ये एल्युमिनियम है सारा, लेकिन लग तो लोहा सा रहा है। हाँ, एल्युमिनियम भी हो सकता है, कच्चा है, फिनिश नहीं कर रखा। भाई लाइब्रेरी ये तो अभी भी खुली सी हुई है। चलो थोड़ी सी अंदर से देख लेते हैं क्या है, जाने दे तो। यार ये है रिसेप्शन, खूबसूरत है, अंदर से भी थी। आठ बजे बंद हो जाती है लाइब्रेरी, और अभी यही पार्ट खुला है। बुक्स लो, यहाँ बैठ जाओ आराम से। बाहर बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है ना वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर से ठीक है लाइब्रेरी ना एक देखी थी इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। अगर आप में से कोई गया हो अलेक्जेंड्रिया और आपने देखी हो वो लाइब्रेरी, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी वो चैनल पे मत ढूंढना, चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उस टाइम वीडियो वगैरह नहीं बनाता था। चर्च बहुत खूबसूरत बना रखी है,
बार बार चर्च पे नज़र जाती है, बहुत साफ़ सुथरी, और जो टावर्स है ना वो काफ़ी ऊंचे हैं, वन ऑफ द टॉलेस्ट है यहाँ पर प्रिस्तीना में ये। चलो भाई, अब हम आ गए हैं जो मेन स्ट्रीट है इनकी उस पर। तो खाना खाने के बाद अब लिए एक बोतल पानी, क्योंकि सब चीज़ें ना बंद होती जा रही थी, और इसीलिए सोचा कि पहले जो सारे अट्रैक्शन है ना वो देख लेते हैं। बर्गर किंग बड़ा स्टाइलिश बना रखा है यार। LCY की ये भी कई जगह देखा मैंने ब्रांड। आई थिंक ये टर्किश है शायद, चेक करना यार कहाँ का है ये ब्रांड। एक बहुत अच्छी सी जगह लग रही है ये, है ना। यहाँ बैठते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। पहले बैठ गए हम यहाँ पर, और बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखेगा। बहुत बढ़िया कॉफ़ी और बहुत बढ़िया बकलावा, सिर्फ 230 भारतीय रुपये का, 2.20 यूरो जो है वो इन्होंने लिया, और मज़ा आ गया यार। टॉप की लोकेशन पे, मिस्सिनी करके नाम था इस जगह का, मिस्सिनी स्वीट्स समथिंग। तो बहुत ही शानदार जगह पे 220, सस्ता ही है यार। कॉफ़ी का बहुत चाल चलन है यार, काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स खुली हुई हैं यहाँ। शाम की चहल पहल में सबसे ज़्यादा मज़े करते हैं हमारे बच्चे। फुटबॉल तो जान है यूरोप और अफ्रीका की। अच्छा, जब हम आ रहे थे ना तो मैंने कहा था इस तरफ कुछ है, तभी यहाँ पर ये सवीनियर्स वगैरह की शॉप होती हैं। और इधर है यहाँ का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट, जो है न्यूबॉर्न मॉन्यूमेंट। हम जा रहे हैं उस साइड। लो जी, ये है द फेमस न्यूबॉर्न साइन ऑफ प्रिस्तीना कोसोवो। ये बना था जब 2008 में कोसोवो ने खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया था। और न्यूबॉर्न मॉन्यूमेंट के सामने ही बिल्कुल एक और मॉन्यूमेंट है, जो कि है हीरोइनेट के नाम से। और ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है 20,145 मेडल से, which symbolically honor the versatile contribution and sacrifice of every ethnic Albanian woman during the 1998-1999 वॉर इन कोसोवो। तो जो 1998 और 1999 में वॉर हुई थी, मैंने आपको बताया था, उसमें 20,000 औरतों का कहते हैं रेप हुआ था, और ये उनकी याद में एक मॉन्यूमेंट बनाया। ये 20,145 जो हैं पिन्स हैं, जिनमें आप देखोगे तो हर एक पिन में एक औरत की स्टैंप लगी हुई है, एक औरत को मेडल है। तो ये मॉन्यूमेंट एक बहुत ही दर्दनाक कहानी की याद दिलाता है। देखो यार, कल के आज़ाद हुए देश हैं ये, कितने साफ़ सुथरे हैं, कितनी तरक्की करते जा रहे हैं दुनिया में। तरक्की तो देखो भाई हम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ में तरक्की नहीं कर रहे हैं, वो है सिविक सेंस। और ख़ासकर यार मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं हमेशा दिल्ली की बात करूँगा। और बहुत सारे हमारे देश के शहर हैं जो काफ़ी साफ़ सफाई में आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी साफ़ सुथरे भी हैं। लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ तो थोड़ा सा सिविक सेंस की बात दिल्ली की कर लिया करता हूँ कि हमारे लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, तो हमारे देश जैसा देश नहीं है। और न्यूबॉर्न स्टैचू के बिल्कुल पास कोसोवो और US फ्लैग के नीचे एक स्टैचू है, और ये स्टैचू है मैडेलिन एल्ब्राइट का। मैडेलिन के एल्ब्राइट जो थी वो अमेरिका की पहली फीमेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। और जब 1998 और 99 में कोसोवो वार हुई थी, तो इन्होंने ही नाटो में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था, और कोसोवो के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर आगे आई थी। सो न्यूबॉर्न साइन से चलकर हम वापसी पहुंच गए हैं इसी सेविनियर मार्केट में, और हम लेने लगे हैं अपने लिए फ्रिज मैग्नेट, जो हम हर जगह से इकट्ठे करते हैं। और मुझे पसंद आ रही है ये। कुछ ना समझ आए ना कभी, तो उस कंट्री का मैप ले सकते हैं हम। तो ये है कोसोवो का मैप। 2008 में जब इन्होंने सेल्फ इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया खुद को, तब ये फ्लैग बनाया था। ब्लू इन्होंने ले लिया था यूरोपियन यूनियन के फ्लैग की तरह। ये बीच में जो गोल्डन आप देख रहे हैं, ये कोसोवो का मैप है। और ये 6 जो हैं, ये इनके जो एथनिक आसपास के वो हैं, कोसोवो के एथनिक ट्राइब्स जो हैं उनके वो हैं। कुछ तुर्क हैं इसमें, अल्बेनियन हैं, सर्ब्स हैं, ऐसे करके ये 6 वो हैं। और फिर वापसी उसी हैपनिंग जगह पर आ गए हम। अब हम चलेंगे लेफ़्ट साइड में। हर बार हम मुड़े हैं राइट में, जब भी यहाँ आए हैं 2 बार आ गए अभी सुबह से, तो राइट साइड में ही चले। अब इस बार चलते हैं लेफ़्ट साइड में। बिल्कुल ही ये तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री लगती है, कहीं से भी कोई ऐसा वो है ही नहीं कि यूरोप से बिल्कुल ही अलग लगती हो। ये ऑलरेडी है ही ये यूरोप में, लेकिन जो कल्चर है वो बिल्कुल यूरोप वाला ही है। लगता है कि अलग होगा, डिफरेंट होगा कुछ कल्चर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 95% जो है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा इन्फ्लुएंस दिखता नहीं। ये लोग खाते पीते, मतलब बियर वगैरह, अभी बार पब में बैठ जाएंगे, पहले कॉफ़ीज में चलते हैं, फिर बार पब वगैरह में बैठते हैं, और खुद को ही कहते भाई हम खाते पीते हैं सब कुछ। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हम डर रहे होते हैं कि यार इनसे कोई ऐसी बात ना करें हम, या कोई ऐसी बात ना हो इनको बुरा लग जाए, और कोई शराब वगैरह की बात ना हो, लेकिन ये खुद ही कर रहे होते हैं ऐसी बातें। तो इनका कल्चर जो है ना बिल्कुल अलग देखा मैंने। इनका ड्रेसिंग सेंस वगैरह आप देखोगे तो भी अलग दिखेगा। एक बंदा दिखा मुझे अभी, कहाँ बाय 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 हाय हाय, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है? मैं तो उधर भी जाती है और आती भी है। तो उधर जाती है, वॉकिंग करते हैं। अच्छा, तो आ फिर
कहाँ जा रही है अब? कब आएगा इधर? मैं जा रहा हूँ बस। ओके ओके, ब्लॉग करो, अच्छा करो। कितनी पिया आज? पिया कुछ? नहीं, तूने कुछ पिया? हम तो बोलते हैं आपका आपका पार्टी है आज, पार्टी या बारबेक्यू तो उसने लगाया नहीं, पार्टी तो मैं देता। बियर लेके आओ। भाई मैंने रात को इन सबको कह दिया था, मैंने कहा तुम बारबेक्यू लगाओ, पार्टी मैं देता हूँ सबको, सारा सामान मेरा, बारबेक्यू का इंतज़ाम करो। वो इंतज़ाम हुआ ही नहीं, होगा तो पार्टी देंगे। शाह हमको ही निकलने का फ़ायदा होता है यहाँ पर 8 बजे के बाद ही एक्चुअल तो। चलते चलते लेफ्ट में एक और मॉन्यूमेंट आया, एक और स्टैचू आया जो है मदर टेरेसा का। और मदर टेरेसा का जो पूरा नाम था ना, वो था ये कोंगजे वोजा ह्यू नेने टेरेसा। तो ये मदर टेरेसा का नाम था, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। और मदर टेरेसा यहाँ क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये थी एथनिक अल्बेनियन, और अल्बेनिया का और कोसोवो का एक रिश्ता है। इनके बचपन के कुछ टाइम भी यहाँ बीते हैं, इनके बहुत सारे रिश्तेदार थे यहाँ पर, और ये आया करती थी उस टाइम, और उसके बाद भी ये काफ़ी बार यहाँ पर कोसोवो वाली साइड आई हैं। स्टैचूज़ का बहुत चलन देखा मैंने इन देशों में, और सामने है हमारे स्केंडरबर्ग जी का स्टैचू। आपको याद होगा हमने इन्हें देखा था अल्बेनिया की कैपिटल तिराना में, जो कि है नेशनल हीरो ऑफ अल्बेनिया, जिन्होंने युद्ध लड़ा था ऑटोमन्स के खिलाफ। इनकी मृत्यु जो है वो किसी युद्ध में नहीं हुई थी, बल्कि नेचुरल कॉज से हुई थी। और कहते हैं कि इनकी मृत्यु के 10 साल बाद ही ऑटोमन्स इनके एम्पायर पर कब्जा कर पाए थे। और अब ये देखो, ये क्या हो सकता है सोचो आप, ये क्यों यहाँ लगाया होगा? ये लगाया है, ये होता था स्केंडरबर्ग जी के हेलमेट का निशान। मतलब स्केंडरबर्ग का जो हेलमेट होता था उस पे गोट हेड का निशान होता था, और अपने आप में एक अलग ही हेलमेट हुआ करता था ये उस ज़माने में, जो इनकी पहचान थी स्केंडरबर्ग जी की। और अब ये एक आर्ट के नमूने की तरह लगाया हुआ है यहाँ पर। और आर्ट के नमूने के साथ ना ये फुटबॉल का गोल भी बन चुका है, देखो। लो जी, गोल। और अब आप ये समझो कि समय किसी का नहीं रहता, कहाँ स्केंडरबर्ग, कहाँ नेशनल हीरो हैं आज ये, कितने बड़े राजा हुआ करते होंगे उस टाइम, वॉरियर सेवियर, और आज देखो उनके निशान पे क्या हो रहा है। कुछ नहीं रहना, बहुत साथ, सब नाम नूम सब मिट्टी हो जाता है। ये देख लो क्या हाल हो रहा है इतने बड़े हीरो का, इतने बड़े राजा का। ये स्टैचू है इब्राहिम रुगोवा का, जो कि एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे कोसोवो के, और ये थे पहले प्रेसिडेंट कोसोवो के। अब टैक्सी की बात कर लेते हैं। तो टैक्सी यहाँ पर कोई भी ऊबर या बोल्ट वगैरह नहीं चलती, यहाँ पर ये लोकल टैक्सी चलती हैं, या चलती है ब्लू टैक्सी। ब्लू टैक्सी का कोई नंबर मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। अब हम जा रहे हैं वापसी अपने हॉस्टल की तरफ, और गूगल रास्ता दिखा रहा है इस साइड से भी, लेकिन ना इस साइड बहुत अंधेरा है, तो हम जाएंगे इस साइड से। कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलता है हमेशा। अगर देखो इधर से जाना है तो बिल्कुल अंधेरा आ जाएगा आगे, और ऐसा ही नहीं करना बस हमने कभी भी ना, कितना ही सेफ़ कंट्री हो, कितनी ही सेफ़ जगह हो, गूगल सीधा ही दिखा रहा है। देखो ये ब्लू दिखा रहा है, सीधा सीधा सीधा, और सीधा सीधा अंधेरा देखो आप कितना है। तो हमने देखा कि इस तरफ से भी हम जा सकते हैं, भले ही थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन कभी भी पंगा नहीं लेना ऐसा, कितनी ही सेफ़ कंट्री हो कोई भी। और जाते जाते एक स्टोर दिखा है, कुछ पीने को ले लेते हैं यार, जाना विटामिन्स। चलते चलते बैंक पर नज़र पड़ी, बैंक देखो, पहले तो नाम है राइफेसन बैंक कोई, और एटीएम मशीन देखो कितनी भाई मॉडर्न लग रही है। स्क्रीन देखिए एटीएम मशीन पे कितनी बड़ी है, वेरी नाइस। वेस्पा कितना खूबसूरत लग रहा है, आज भी न्यू मॉडल्स आ रहे हैं यहाँ पर। और स्टोर्स जो हैं वो 24 आवर्स खुले हुए हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर डस्टबिन में बॉटल फेंकी है तो कमेंट ना करना कि भाई इंडिया में तो आके नहीं करता होगा ऐसे। मैं करता हूँ भाई, मैं बहुत पहले से करता हूँ, और जो मेरे साथी हैं जो गंदगी बाहर फेंकते हैं उनको भी टोकता हूँ। और आप मेरे अगर इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो तो आप देखोगे मुझे कोई ऐसा करता दिखता मैं उसे भी टोकता हूँ। और घूम फिर कर हम वापसी आ गए हैं अपने ठिकाने पर, और आज हमने घूमा कोसोवो की राजधानी प्रिस्तीना को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।